बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब फैलाव। डिफ्यूजन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉइलिंग पॉइंट्स, वेपर प्रेशर, लिक्विड, बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये डिफ्यूजन, उसके बाद इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी क्या हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन, जिसको उर्दू में हम कहते हैं लिक्विड का फैलाव, यानी माया का फैलना। लिक्विड कैसे फैलते हैं वो आज हम डिस्कशन करते हैं। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, ये पढ़ने से पहले हमने पढ़ा हुआ है कि लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है, मोबिलिटी। यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, मोबाइल, यानी वो क्या करते हैं, हरकत की हालत में रहते हैं। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स में कुछ स्पेसिस होती हैं, कुछ गैप होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं, यानी उसके अंदर मोबिलिटी है। अच्छा, अब वो मूव करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दे मिक्स अप विद ईच अदर टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। अच्छा, इससे पहले ना हम छोटी सी एग्जांपल से इसको डिस्क्राइब करते हैं। मैं कहता हूँ ये हमारे पास बीकर है, बीकर में हमारे पास क्या है, वाटर है, लिक्विड यानी वाटर हमने लिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, ड्रॉपर की मदद से कुछ इंक के ड्रॉप उसके अंदर डाल देंगे। मैं कहता हूँ 2-3 ड्रॉप हम ब्लैक इंक के उसमें डालेंगे वाटर में। कुछ देर के बाद क्या होगा, हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर नजर आएगा। यानी हम ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते, यानी बता नहीं सकते कि उसमें लिक्विड की बाउंड्री यानी वाटर की बाउंड्री कितनी है और हमारे पास जो है वो इंक की बाउंड्री जो है वो कितनी है, बल्कि हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर नजर आएगा। पूरा वाटर जो है वो बिल्कुल ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये डिफ्यूजन ही है। कैसे? लिक्विड मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इसका क्या मतलब है, हम बात कर रहे हैं एक ड्रॉप की। अब ड्रॉपर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इंक को ड्रॉप कर रहे हैं। तो इस जगह पे क्या होगा, इंक की कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को। इधर इस जगह पे क्या है, इंक की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इंक की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे ज्यादा है, और बाकी जगह पे इंक जो है वो निग्लिजिबल कंसंट्रेशन है, यानी ना होने के बराबर है। अब क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इंक के मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, हर डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। मैं कहता हूँ यहाँ पे भी कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पे भी लो है, यहाँ पे भी, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। दे मिक्स अप विद ईच अदर, वो दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ मिक्सअप होंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ मिक्सअप होंगे और एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर लेंगे। क्या तैयार कर लेंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो तब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये क्या चीज है, जो इंक है वो वाटर के अंदर डिफ्यूज हो गई है, फैल गई है। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। दोबारा देखें, लिक्विड मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर, लिक्विड के मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना और आपस में कोलाइड करके मिक्स होके स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग करके एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करना। होमोजीनियस क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सेम होती है, हमें थ्रू आउट वो सेम नजर आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। इसकी एग्जांपल क्या है, ड्रॉप ऑफ इंक इन द वाटर, ये इसकी सबसे गुड एग्जांपल है। फैक्टर्स की तरफ चलते हैं, यानी कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि डिफ्यूजन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस,
वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के दरमियान होंगी उनको हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब दो कंडीशन होगी, या तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी या तो स्ट्रांग होगी। अगर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो क्या होगा, हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है, स्लो होगा। कैसे? अच्छा, मैंने क्या बात की कि अगर हमारे पास डिफ्यूजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। कैसे? मैं कहता हूं कि वाटर जो है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, ये हमारे पास एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। तो क्या होगा, अगर हमारे पास ऐसा लिक्विड होगा जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो उसको मिक्स होने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो अगर तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो वो जो आने वाला मॉलिक्यूल है वो इजीली क्या करेगा, इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन कर देगा। या वैसे हम कह लेते हैं कि अगर हमारे पास लिक्विड जो हम मिक्स करना चाह रहे हैं अगर उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो क्या होगा, ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो है यानी वाटर जो है वो उसको इजीली अपने अंदर क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा। पहले उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन करेगा और उसको सेपरेटली क्या करेगा, अपने अंदर मिक्स करेगा। जैसे हम करते हैं ना NaCl, जब नमक को पानी में डालते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी सोडियम क्लोराइड की, ये ब्रेक डाउन होंगी। सबसे पहले ये वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन होंगी और उसके बाद क्या होगा, वाटर सोडियम को अलग से डिसॉल्व करेगा और क्लोरीन को अलग से डिसॉल्व करेगा। इसके बारे में चैप्टर नंबर 6 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो डिफ्यूजन स्लो होगी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होगा, ज्यादा तेज होगा, जल्दी से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन होंगी और वो चीज उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। दूसरे नंबर पे है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब जब भी साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बात आती है तो हमारे ज़हन में दो चीजें आएंगी, एक बिग साइज मॉलिक्यूल और एक स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। लार्ज साइज मॉलिक्यूल यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज लार्ज है, जैसे हमारे पास है हनी, शहद, और एक हमारे पास स्मॉल साइज मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास अल्कोहल है। अब हम दो बीकर ले लेते हैं, एक में दोनों में वाटर है। अब एक में डाल रहे हैं हनी को यानी शहद को डाल रहे हैं और दूसरे बीकर में हम डाल रहे हैं अल्कोहल को। तो पहले कौन सा डिफ्यूज होगा, कौन सा मिक्सअप होगा, जिसके मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल है, यानी अल्कोहल के मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल है तो वो जल्दी से वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। हनी यानी शहद के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो वो देर से क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व होगा। कहने का मकसद क्या है कि जिन मॉलिक्यूल का साइज लार्ज है जैसे हनी, उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो होगा और जिनका स्मॉल साइज है वो जल्दी से क्या कर जाएंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे। शेप ऑफ मॉलिक्यूल की शेप आप इंशाल्लाह अगली क्लासेस में फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल जो है हर मॉलिक्यूल की एक स्पेसिफिक शेप होती है, जैसे ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, लीनियर, प्लेनर। अब उसमें कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रेगुलर शेप होती है और कुछ मॉलिक्यूल की इरेगुलर, जैसे ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड है, इन मॉलिक्यूल की इरेगुलर शेप होगी। तो कुछ मॉलिक्यूल्स की रेगुलर शेप होगी और कुछ की इरेगुलर। जो रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली क्या करेंगे, स्लिप ओवर हो जाएंगे, यानी वो जल्दी से क्या करेंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। और जो इरेगुलर शेप के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होगा, हमेशा स्लो होगा। ठीक है, रेगुलर शेप के जो मॉलिक्यूल हैं वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर जो है वो जल्दी करेंगे, और जो इरेगुलर का शेप मॉलिक्यूल है वो स्लोली डिफ्यूज करेंगे। आगे है टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या इफेक्ट है, अच्छा वही सेम मैं बात करूंगा कि दो बीकर हैं, दोनों में हमारे पास वाटर है, उसके अंदर हम कोई चीज डिफ्यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंक को डिफ्यूज कर रहे हैं।
एक जो लिक्विड है, एक बीकर का वाटर का हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एक का कम होगा। तो पहले डिफ्यूजन का प्रोसेस किस में ज़्यादा जल्दी होगा? जिसका टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो जल्दी से ब्रेक डाउन होंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन होंगी, टूटना शुरू हो जाएंगी, तो किसी भी चीज़ को हम इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट होगा। वजह क्या है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इजीली ब्रेक डाउन होंगी। इसके बाद लो टेम्परेचर है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगी और डिफ्यूजन का प्रोसेस उसमें क्या होगा, स्लो होगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिफ्यूजन और उसके फैक्टर। शॉर्ट में पूछ सकता है डिफ्यूजन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल, और अगर लॉन्ग में पूछेगा तो ये सारे फैक्टर आपको लिखने पड़ेंगे। तो वैसे भी वो पूछ सकता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑन डिफ्यूजन। आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में लिखना पड़ेगा। और उसके बाद वो अगर कह दे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन डिफ्यूजन, तो वो अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद है लिक्विड का, जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है, डेंसिटी की बात करते हैं। इससे पहले हम गैसेस की डेंसिटी की बात कर रहे थे कि गैसेस की डेंसिटी हमेशा लिक्विड और सॉलिड से कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उनका मैस जो है, उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है और उनका मैस क्या होता है, कम होता है। आपने पढ़ा हुआ है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि व्हाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज हायर देन गैसेस। लिक्विड की डेंसिटी गैसेस से ज्यादा क्यों होती है? अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि लिक्विड के जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान स्पेसिस कम होती हैं, यानी गैप कम होगा। जबकि जो गैस है उसके जो मॉलिक्यूल होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हो कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होंगी। और इसके बाद जो मेन फैक्टर वो ये है कि डेंसिटी और वॉल्यूम हमेशा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे उनका मैस ज्यादा होगा और वॉल्यूम कम, यानी जगह ज्यादा कम घेरेंगे और मैस उनका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गैसेस। और हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। यानी वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो गैसेस की निस्बत कम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई रेन ड्रॉप फॉल डाउनवर्ड। ये भी इसी टॉपिक में है कि रेन ड्रॉप क्यों नीचे गिरते हैं, बारिश के कतरे जमीन पर क्यों गिरते हैं। ये भी डेंसिटी फैक्टर है कि हमारे पास जो एयर है यानी गैस की डेंसिटी हमेशा लिक्विड से कम होती है। तो जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो हमेशा सरफेस के नीचे रहेगी। तो हमारे पास जो वाटर है उसकी डेंसिटी है 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एयर की डेंसिटी कितनी है, 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका क्या मतलब है कि जो एयर है उसकी डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए रेन ड्रॉप जो वो हमेशा डाउनवर्ड जो है मूव करते हैं। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।